नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है? बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। किसकी? प्रति चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता। आगे कहता है निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी? जो पदार्थ दिया गया है इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होगी? कौन है? लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन है? लोह चुंबकीय पदार्थ। देखिए ऑब्जेक्टिव सब बढ़िया से सटीक ढंग से याद कीजिए, एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। आइए क्या कहता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होती है ना, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि लोहे का एक टुकड़ा होता है, लोहा का जो एक टुकड़ा होता है ना, इसमें से कौन सा पदार्थ होता है? लोहा का एक टुकड़ा लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा का एक टुकड़ा लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। कॉपर मतलब तांबा होता है। कॉपर जो है मतलब तांबा जो है क्या होता है? प्रति चुंबकीय होता है। तांबा क्या होता है? प्रति चुंबकीय होता है। द्रव और गैस, द्रव और गैस लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। द्रव और गैस जो होते हैं ना, इसमें जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग द्रव और गैस जो होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति मान में 1 से कम और ऋणात्मक होती है? मतलब 1 से कम होगा, जिसका मान 1 से कम होगा और क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वो कौन सा पदार्थ है? डायमैग्नेटिक है। क्या है? डायमैग्नेटिक है। आगे अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। जो पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होती है उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अस्थिर होती है। क्या होती है? अस्थिर होती है। अगला निकेल है। निकेल कैसा पदार्थ है? इसमें से लोह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल कैसा पदार्थ है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करेगा। मतलब एक चुंबकीय सुई है, उसको असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया है? रखा गया है, तो वह क्या अनुभव करेगा? वह एक बल और एक बल आघूर्ण को अनुभव करेगा। एक बल और एक बल आघूर्ण को अनुभव करेगा। आगे आइए क्वेश्चन फटाफट देखिए क्या कहता है। अस्थाई चुंबक के लिए किससे छोटा होना चाहिए? जब कोई अस्थाई चुंबक बनाना रहता है ना, तो अस्थाई चुंबक के लिए इसमें से जो है उसमें किसका मान छोटा होना चाहिए? निहनता का मान छोटा होना चाहिए। किसका मान? निहनता का मान। लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है ना, इसमें जितना टेम्परेचर दिया गया तो लोह चुंबकीय पदार्थ का टेम्परेचर कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर होता है। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी तापक्रम जब आता है तो उसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ को, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करता है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक होती है। आगे निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? जितना ऑप्शन दिया गया उसमें से डायमैग्नेटिक कौन है? तो N2 STP पर कौन? N2। आगे निम्नलिखित में से लोह चुंबकीय पदार्थ कौन है? लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ कौन? क्या? एल नीको। आगे निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन नहीं है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन नहीं है? तो जूल बाय एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर नहीं है। आगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म तथा पैरामैग्नेटिज्म के सभी पदार्थ का सार्वभौम गुण होता है। क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म होता है। क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है। लगभग होता है। यहाँ एक गॉस है, 4 गॉस है, 10⁻⁴ गॉस है। इनमें से कोई नहीं। कितना गॉस? 4 गॉस होता है। इस तरह से जितना ऑब्जेक्टिव सबको आप अच्छा तरह से याद कीजिए। अब अगले वीडियो में हम बहुत तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।